क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाओं से हमारा मतलब लंबाई और चौड़ाई से है, तो हम पहले इनको मान लेते हैं। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार में। हमसे कहा गया है कि बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ओवरऑल हो जाएगा लंबाई बराबर चौड़ाई धन 4। तो लंबाई को हमने x माना हुआ है, तो लंबाई के नीचे x लिख देंगे। चौड़ाई को हमने y माना हुआ है, धन 4 हमारा ऐसे रहेगा। ये हमारा बीजगणितीय रूप पहला वाला बन चुका है। इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे और इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार सवाल पे कहा गया है कि इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो हम इसी को लिख देंगे बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अब चूंकि बाग आयताकार है तो इसलिए हम आयताकार भी शब्द यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो वो हो जाएगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अब आयत के परिमाप का जो सूत्र है ये होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप की बात हो रही है तो हम 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई को भाग दे देंगे 2 से। तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई लिख लेते हैं, को भाग दे रहे हैं हम 2 से। 2 से भाग देने का मतलब 1/2 से गुणा कर दो। बराबर के बाद का 36 मीटर ऐसे ही रहेगा। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से केवल बच जाएगा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। तो हम मान रख देंगे, लंबाई की जगह पे हमने x माना हुआ है, चौड़ाई की जगह पे हमने y माना हुआ है, 36 की जगह पे 36 ही रहेगा। ये बीजगणितीय रूप हमारा दूसरा वाला बन चुका है। इसको हम दूसरा नाम दे देंगे और लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दिए गए प्रश्न के बीजगणितीय रूप है। अब हम समीकरण नंबर 1 को लेंगे, इससे जाने वाले 2 बिंदु निकालेंगे, उनको मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 को लेंगे, इससे जाने वाले 2 बिंदु निकालेंगे, उनको मिलाएंगे तो इस रेखा का भी ग्राफीय रूप मिल जाएगा। फिर इसका और इसका ग्राफीय रूप एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेते हैं सर्वप्रथम समीकरण नंबर 1 को। तो यहाँ से हमारे पास है x बराबर y धन 4, तो हम एक बॉक्स बना लेंगे और x और y यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम बराबर के बाद y की वैल्यू रखेंगे, इसके बेस पे हम x की वैल्यू निकालेंगे और हमारा बिंदु नीचे को हो जाएगा। अभी इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 पे, थोड़ी जगह छोड़ देने के बाद में। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास है x धन y बराबर 36। यहाँ से भी हम x या y किसी का मान निकाल लेंगे। माना हम मान निकाल लेते हैं y का, तो y बराबर 36 माइनस x। अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं और लिख लेते हैं x और y। तो पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 36 से x घटाने के बाद y मिलना है और x और y के मानों में हमने ज़्यादा अंतर नहीं रखना है ताकि ग्राफ में बिंदुओं को दर्शाने पर आसानी रहे, तो इसलिए हमने x को मान लिया 18। इससे ये फ़ायदा होगा कि y निकलेगा 36 माइनस 18 यानी कि 18 हो जाएगा। अब हम x के मान को बढ़ा के 20 मान लेते हैं, तो यहाँ से y का मान भी लगभग इसके बराबर आएगा। 36 माइनस 20 यानी कि ये 16 आ चुका है। तो हमारे बिंदु मिल चुके हैं 18,18 नीचे की ओर को, दूसरा बिंदु मिल रहा है 20,16। अभी हमने समीकरण नंबर 1 से बिंदु नहीं निकाले हैं, वो इसलिए नहीं निकाले हैं, हमने पहले यहाँ के बिंदु निकाले और हमने कोशिश ये करनी है कि ये बिंदु भी लगभग लगभग ऐसे ही मानों में आए। वैसे अगर मैं यहाँ पे y का मान 1 रख दूँ तो x का मान 1 धन 4 यानी कि 5 मिल जाएगा, यानी हमारा बिंदु 1,5 हो जाएगा। तो 1,5 भी दर्शा रहे होंगे और उसी चित्र में 18, 18, 20, 16 भी दर्शा रहे होंगे, तो पैमाना मानने में कहीं ना कहीं थोड़ा कठिनाई हो सकती है। बिंदु वैसे वाला भी सही है, तो इसलिए आसानी के हिसाब से ही हम हमेशा बात करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहनी है कि बिंदु लगभग ऐसे आए। तो हम जो है y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो इससे x का मान y से 4 ज़्यादा होगा, तो हमने y का मान रख दिया है यहाँ पे 16 इस दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को देखते हुए। इससे x का मान मिल जाएगा 16 धन 4 यानी कि 20। तो बिंदु हमारा हो जाएगा 20,16। अब हम इस मान को रख लेते हैं 20, तो x का मान मिल जाएगा 20 से 4 ज़्यादा यानी कि 24 हो जाएगा। तो बिंदु हो गया 24,20। तो इनको हम नाम दे देते हैं। पहले वाले बिंदु को हमने नाम दे दिया A
और इस वाले बिंदु को नाम दे दिया हमने बी। ए बराबर 20,16, बी बराबर 24,20। अब अगर हम नीचे वाले बिंदुओं को देखें तो यहाँ पे 18,18 इस बिंदु से अलग आ रहा है, तो इसको हम सी नाम दे देंगे। और 20,16 तो पहले भी निकला ही हुआ है, उसको हमने ए नाम दिया हुआ है, वैसे लिख देते हैं कि ए बराबर हमारा 20,16 है। अब अगर हम ए और बी को मिलाएंगे ग्राफ में तो एक्स बराबर वाई धन 4 का ग्राफ मिल जाएगा, और ए और सी को अगर ग्राफ में मिलाएंगे तो एक्स धन वाई बराबर 36 का ग्राफ मिल जाएगा। तो इस बार तो हमें ऑलरेडी आंसर भी मालूम है, क्योंकि इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ए बिंदु दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो एक बार ग्राफ में इनको दर्शा के देख लेते हैं। हमने ग्राफ पेपर लिया और जिन बिंदुओं को दर्शाना है उनको हमने साइड में लिख दिया है। ए हमारा 20,16 को दर्शाना है, बी 24,20, सी 18,18 और दोबारा से ए 20,16, जिसको कि हम पहले दर्शा चुके होंगे। अब इन बिंदुओं में दो निर्देशांक होते हैं। पहला निर्देशांक व्यक्त करता है एक्स कोऑर्डिनेट को और ये दर्शाया जाता है एक्स अक्ष में, और दूसरा निर्देशांक वाई से व्यक्त होता है और ये दर्शाया जाता है वाई अक्ष में। अगर मैं एक्स निर्देशांक को थोड़ी देर के लिए देखूं तो 20, 24, 18, 20 ये दर्शाए जाने हैं इस एक्स अक्ष में। और अगर मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु ओ पे देखूं और यहाँ से अगर मैं 20 को गिनना स्टार्ट करता हूँ, एक पैमाना 1, 2, 3 मानते हुए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतने में ही ये रुक जाएगा। 24 और 20 को दर्शाना काफ़ी मुश्किल काम है, तो ऐसी कंडीशन में हमने पैमाना मानना पड़ता है। हम 20, 24, 18, 20 को दर्शाने के लिए पैमाना मानेंगे। इसीलिए हमारी कोशिश शुरुआत में ही थी कि बिंदुओं में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ताकि पैमाना मानने पर इजी रहे। तो इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए पैमाना इस तरीके से मानना है कि ये ग्राफ में इजीली दर्शा दिए जाएं। इन सब में देखते हैं किसका भाग जाता है। इन सब में एक्स कोऑर्डिनेट में 1 से भाग जाता है, और अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो इनमें कोई फर्क पड़ना नहीं है, इनमें 2 से ही भाग जाता है। जैसे कि 24 में अगर 2 से भाग दूंगा 12 आएगा, 24 सबसे बड़ा वाला बिंदु है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे 12 सेंटीमीटर यहाँ पे चाहिए होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और वाई कोऑर्डिनेट को देखूं तो यहाँ पे 20 आया है, तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 पैमाना मानता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 20 में अगर 2 का भाग दें तो 10, मुझे 10 खाने ऊपर को चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में ही रुक जा रहा है। तो 2 भी माना जा सकता है थोड़ा बड़ा ग्राफ लेके, लेकिन हम एक काम कर लेते हैं, हम एक्स अक्ष के जो बिंदु हैं और वाई अक्ष के बिंदु हैं लगभग लगभग हमने बराबर माने हैं, तो हम इन दोनों पे ही 2 के बजाय 4 मान लेते हैं। 4 में ये काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो हमने एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मान लिया, और ऐसे वाई एक्स में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मान लिया। अब चूंकि हमने सवाल पे एक्स और वाई बाग की लंबाई और चौड़ाई मानी है जो कि मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने पैमाने में मान लिया है 4 मीटर एक्स अक्ष में, और वाई एक्स में मान लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, क्योंकि ये बाग की चौड़ाई है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे सवाल के पैमाने के हिसाब से ये 4 मीटर हो जाएगा। सवाल पे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे लिए 8 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 12, फिर ये 16, 4 4 के अंतराल में बढ़ेगा, 20, 24, 28, 32, 36 इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी कुछ और लिख देता हूँ, 40, 44, 48 काफ़ी है इतना। ऐसे ही ऋणात्मक साइड में यहाँ पे -4, यहाँ पे -8। वैसे ऋणात्मक कोऑर्डिनेट हमारे हैं नहीं, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार हम ऊपर को 4, 8, 12, 16, 20 वगैरह मानते रहेंगे, और नीचे को -4, -8 वगैरह मानते रहेंगे। अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट आता है 20,16। अगर आपको स्पष्टतः ग्राफ में दिखाई देते हैं तो आप सीधे भी अनुमान लगा सकते हैं। हमारा यहाँ पे सब मीटर में ही चल रहा है, तो 20,16 को दर्शाना काफ़ी ईजी है। इस साइड को हम 20 आएंगे यहाँ पे, और 16 ऊपर को जाएंगे, तो ये आसानी से हमें बिंदु मिल गया है। बिंदु पे जाएंगे और सर्किल बना देंगे। इसी के बाद अगला बिंदु 24,20 है, ये भी हमें आसानी से मिल जा रहा है। 24 यहाँ को आए हम, और यहाँ से ऊपर को 20 गए, 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस 24 और 20 के कटान बिंदु यहाँ पे आएगा, तो बिंदु बनाया और यहाँ पे एक सर्किल दे दिया। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा 20,16 बिंदु था, अगर आप इसे सेंटीमीटर में ही नापना चाहते हैं तो आप इनमें पैमाने का भाग देंगे। जैसे पहला बिंदु हमारा 20 मीटर है, तो अगर आप इसे पैमाने का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 20 को अगर मैं भाग देता हूँ
4 से, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में, ये पैमाने में आएगा। यानी कि हमने एक्स अक्ष में 5 सेंटीमीटर आना है। 1 2 3 4 5। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट 16 है हमारा, 16 मीटर है। इसमें हम पैमाने का भाग देंगे, पैमाना हमने 4 माना हुआ है, तो ये आ जाएगा 4 का भाग अगर हम देंगे तो ये पहुंच जाना है 4, और ये अब आना है सेंटीमीटर में। तो ऊपर को हम यहाँ से जाएंगे 4, 1 2 3 4। बस समझने वाली बात है, ज़्यादा अगर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको बस वही काम करना है कि कोऑर्डिनेट में पैमाने का भाग दो तो सेंटीमीटर में वो आ जाना है। अब हम इन्हें मिला लेते हैं, तो इससे हमें रेखा ए बी मिल जाएगी, जो कि एक्स बराबर वाई धन 4 होगी। तो इसको हम मिला लेते हैं। ये हमारा ए बिंदु 20,16, ये हमारा बी बिंदु 24,20 है। कोऑर्डिनेट के नाम हम बाद में दे देंगे। अब ऐसे हमारा सी 18,18 है, यहाँ को हमने 18 आना है, तो 16 और 20 के बीच में 18 आएगा। अब इस 20 से हम ऊपर को 18 जाना है, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट भी 18 है, तो यहाँ पे भी 16 और 20 के बीच में 18 होगा। तो यानी कि 18 और 18 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। इसके बाहर हमने सर्किल कर दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट इसका 20,16 हमने पहले ही दर्शा दिया है। 20,16 हमारा ये बिंदु है, तो इस बार की रेखा हमें ऐसे मिल जानी है। अब हम बिंदुओं के नाम दे देंगे। ये बिंदु हमारा ए था 20,16, ये बिंदु बी 24,20, ये वाला बिंदु सी हमारा था 18,18। और रेखाओं के नाम लिख देते हैं। पहली रेखा का नाम था एक्स बराबर वाई धन 4, और दूसरी यानी कि इस रेखा का नाम था एक्स धन वाई बराबर 36। इन दोनों के ग्राफों को अगर हम देखें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं, जो कि हमने पहले भी हिसाब लगा लिया था कि इन दोनों का कॉमन बिंदु ए है। तो यही आंसर हो जाएगा। इसका पहला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स होगा, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा वाई होगा। यानी कि इस सवाल पे हमारी बाग की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। इसी को हम लिख देंगे। अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।